जब हमारी 10th हो गई थी तो हमारे सारे दोस्त बिछड़ गए थे। सबके अलग अलग कॉलेज हो गए थे। 10th के बाद कॉलेज? हाँ, महाराष्ट्र में 10th के बाद कॉलेज होता है। लेकिन मेरे साथ मेरे कॉलेज में मेरे स्कूल का और एक लड़का था जिसको कि हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे सुनियो, क्योंकि भाई के पास पैसा बहुत है लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। वो सिर्फ अपने पापा के लिए पढ़ाई कर रहा है, वरना वो पढ़ाई की तरफ देखे भी ना। बहुत नीच आदमी। एक तो मेरे कॉलेज की बस हमारे गांव तक नहीं आती थी, तो हमें गवर्नमेंट बस में ट्रैवल करना था। तो मैं और सुनियो रोज उसी बस से जाते थे। बाय द वे, सुनियो की सिविल ब्रांच थी और मेरी कंप्यूटर। तो पहला कॉलेज का दिन जो कि फ्राइडे था, उस दिन हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ से निकले। 8:10 को बस मिली और 9 बजे हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे हमें आस पड़ोस वाले गांव के लड़कों से मुलाकात हो गई। वो सारे लोग गेम खेल रहे थे। हाँ, वही फोकट फायर। तो सुनियो ने भी अपना मोबाइल निकाला, सैमसंग S25 अल्ट्रा, और वो भी गेम खेलने लगा, वही फोकट फायर। लेकिन मैं तो मोबाइल लेके गया ही नहीं था ना, तो मैं भी उनका गेम देखते बैठा। तभी कॉलेज का टाइमिंग होता है और हमारे सीनियर ने हमारे क्लासरूम दिखाए और हम क्लासरूम के लिए रवाना हो गए। एक तो भाई कॉलेज आके पता चला 1 घंटे का एक पीरियड होता है। 10th में तो 30 मिनट का एक पीरियड होता था। अब तो ऐसा लगता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो 3 पीरियड जैसे तैसे करके इंट्रोडक्शन दे के हम खाना खाने के लिए नीचे आए। और पहले दिन हमारा एक ग्रुप बन चुका था, तो हम खाना खाने बैठ गए। और तभी सुनियो आता है। मैंने सुनियो को खाना ऑफर किया, लेकिन वो बोला नहीं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने बोला अभी तो 2 घंटे हैं, इतने जल्दी नमाज? वो बोलता है हाँ, इतने जल्दी। मैंने बोला रुक भाई, हम भी जाने वाले हैं नमाज। लेकिन वो बोलता है मैं वापस गांव जा रहा हूँ, गांव में पढ़ूंगा नमाज। मैंने बोला ओ भैया धोखा। वो बोलता है तुझे आना है आ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने भी कहा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आगे, मैं नहीं आ सकता। और वो वहाँ से चला गया। और मैंने खाना वाना खाया और जाके परमिशन ली नमाज पढ़ने। और वहाँ पे कॉलेज के बाजू में एक मस्जिद थी, वहाँ पे हम नमाज पढ़ के वापस आ गए कॉलेज। और बाद में 4 घंटे के बाद कॉलेज भी छूट गया। और कॉलेज छूटने के बाद मैं बस स्टैंड पे आके रुक गया। और मेरे साथ थे वो सुबह वाले गेम खेलने वाले लड़के, तो उन्होंने अपनी गेम स्टार्ट कर दी। तब तक मेरी भी उन लड़कों के साथ दोस्ती अच्छी हो गई थी, तो मैं भी गेम देखते बैठ गया। तो हमारा कॉलेज छूटता है 5 बजे और ST बस होते हैं 5:30, 6, 6:30, 7 और 8। लेकिन 8 के बाद एक और ST होती है, लास्ट ST, वो भी 9 की। तो जैसे ही उन्होंने गेम स्टार्ट किया तो 2-2 की टीम थी, 2v2। तो मैच की बेट ये लगी थी, जो भी टीम हारेगी वो वड़ा पाव खिलाएगी। हारो या जीतो, दोनों तरफ से मैं वड़ा पाव खाने ही वाला था। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। तो जो फोकट फायर गेम खेलते हैं उनको पता ही होगा, कस्टम में 7 राउंड होते हैं। जो 7 राउंड पहले जीतेगा वो ही विजेता। तो टीम A में 2 बंदे, टीम B में भी 2 बंदे। लेकिन टीम A कुछ खतरनाक ये खेलती थी, तो पहले 4 राउंड टीम A ने निकाल लिए। लेकिन अगले ही पल टीम B एक के बाद एक 6 राउंड जीत जाती है। ये कैसे हो गया? तो टीम A क्या कम थी, उसने भी 6 कर दिया। अब राउंड हो चुका है इक्वल। लेकिन तभी आ जाती है एक ST बस। वाओ, नाइस। तो सभी ने गेम बंद करी और बस को हद करने लगे कि वो रुक जाए। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट का रश इतना था कि हमें जगह मिली ही नहीं। जगह तो छोड़ो, बस भी मिली नहीं। तो पहली बस हम खो चुके थे, लेकिन वो मैच भी गया गेम का। तो फिर से लगाया एक मैच, और ये मैच इतना इंटेंस हो गया था कि हमने ST की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और एक 6:30 की बस हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन उस मैच में टीम A जीत चुकी थी, तो टीम B को वड़ा पाव खिलाना था। तो 6:30 की बस के बाद हम खाने गए वड़ा पाव, और उस वड़ा पाव वाले के पास इतना रश था कि हमें 7:30 बज गए। ये हॉस्टल के लोग इतने भूखे होते हैं क्या? तो हम जैसे स्टैंड की तरफ आ रहे थे, तब हमारे सामने एक 7:30 की बस गई, जो कि आधा घंटा पहले आ गई थी। मतलब 8 बजे की बस 7:30 बजे ही आ गई, और अब बस थी 9 बजे की। लेकिन हम स्टैंड पे पहुंचने के बाद तभी एक बस आती है। वाओ, नाइस। लेकिन वो मेरे गांव नहीं आती। बट ये चारों के तो गांव जाती है। उन लोगों ने मेरी केयर भी नहीं की और वो बस में बैठ के चले गए।
सिंस मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने घर पे फोन नहीं किया और वो मेरा कॉलेज का पहला दिन है और रात के 8:30 बजे मैं स्टैंड पे अकेला हूँ और बस का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बस एक बार घर पहुँच जाऊँ। मेरे मम्मी पापा को लगा मैं कुछ अलग ही बस में बैठ के किधर और ही चला गया हूँ। मुझे 9 बजे की बस 9:30 बजे मिली और 10:30 बजे मैं घर पहुंचा। मेरे घर वालों के रो के बुरे हाल। मेरे घर वाले ने कहा तू कॉलेज छोड़ दे। तो ये स्टोरी याद करके मुझे इतना जरूर याद आता है कि बुक्स लेके जाओ या ना लेके जाओ, मोबाइल जरूर लेके जाना। एक फोकट फायर गेम के लिए और एक वड़ा पाव के लिए मैंने बस छोड़ दी। I hope you enjoyed. Thanks for watching.